नेक्स्ट है सेक्शन बी, और सेक्शन बी भी यूनिट 1 में से ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, सच दैट डैम्पिंग फोर्स इज़ नाइदर अ कांस्टेंट। आपने प्रूव करना था कि डैम्पिंग फोर्स का एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। सिमिलरली हमने ये भी बताना है कि वो आपकी जो डैम्पिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। कि आपने पहले क्या करना है, अपने डैम्पिंग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है एंड एक्सप्रेशन को डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए सॉल्व करना है। देन आप बताओगे कि उनमें से जो डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू आती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो फर्स्ट डैम्पिंग होती क्या है? डैम्पिंग मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था कि हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन से चेक करना था कि डैम्पिंग फोर्स उन पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, वर्क डन के एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन तुम्हें बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी डी एक्स। तो डी टी से मल्टीप्लाई, डी टी से डिवाइड। ये था आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। देन टोटल वर्क डन आप क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करो अपनी ऊपर वाली इक्वेशन। तो आपकी ये कौन सी होगी, फर्स्ट इक्वेशन। इन एस एच एम में हमने पढ़ा था लास्ट यूनिट में कि एक्स किसके इक्वल होता है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डी एक्स अपॉन डी टी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नेक्स्ट आ गया यहाँ पे कॉस की डिफरेंशियल क्या होती है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ओमेगा टी की क्या हो जाएगी, ओमेगा। तो ये आपका है डी एक्स अपॉन डी टी। अब यही वाली वैल्यूज़ आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो जहाँ रिक्वायरमेंट थी। देन हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अब हमने वर्क डन को सॉल्व करना है 4 पार्ट्स में। एक बार उसे कांस्टेंट के लिए सॉल्व करेंगे, दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पहले आपने शो करना है कि एफ डी क्या आपका कांस्टेंट है या नहीं है। तो वही वर्क डन की वैल्यूज़ आपने लिखी यहाँ पे। आपके पास क्या है, एफ डी ए ओमेगा, ये क्या है कांस्टेंट, वो हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू डी टी। साइन ओमेगा टी प्लस 5 की डी टी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की इंटीग्रल आता है माइनस कॉस ओमेगा टी का नीचे ओमेगा। देन कैंसिल आउट किया, लिमिट्स पुट की, तो हमारे पास ये है। हम ओमेगा टी के इक्वल्स 2 पाई क्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास टाइम किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे क्या यूज़ किया, 2 पाई प्लस 5 माइनस कॉस 5। तो कॉस 2 पाई प्लस 5 किसके इक्वल होते हैं, कॉस 5। तो कॉस 5 माइनस कॉस 5 कितना आ गया, रिजल्ट 0। तो हमारा वर्क डन कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ डी कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट, कि जो हमारे पास फोर्स है वो हमारी कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होती। तो सेकेंड केस में हमने शो करना था कि डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम किससे लिखते हैं, एक्स से। तो डैम्पिंग फोर्स किससे लिखते हैं, एफ डी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, साथ में डिस्प्लेसमेंट लिख दी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पे, K1 कांस्टेंट। एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। नेक्स्ट हमने यही जो अपनी वैल्यूज़ थी अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है आपकी। ये जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं फर्स्ट इक्वेशन में, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल है, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ डी डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी। तो ये जो आपने एफ डी की वैल्यू अब कैलकुलेट की है वो इसकी जगह पे मेंशन करेंगे। तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू एज इट इज़ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉस और साइन बन गया। अब कॉस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। तो ये आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमने फिर से इसको इंटीग्रेट किया, साइन टू थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी कर रहे थे, तो ओमेगा टी की क्या हो जाएगी, ओमेगा। कैंसिल आउट किया, सॉल्व किया, लिमिट्स वगैरह पुट की, देन अगेन आंसर क्या है, 0। नेक्स्ट हमने शो करनी है प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। कॉन्स्टेंट का साइन हटाया तो के यूज़ किया। तो हमें पता है कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, हम कहाँ से निकाल रहे हैं, अपनी एक्स की वैल्यू से। जो हमने x लिखा था इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने यही वाली वैल्यूज़ जो अपनी फिर से अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है जो आपने इन जर्नल बनाई थी। तो
तो यहाँ आप पुट करोगे पुट करके क्या आ जाती है, उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगेन आपके पास फिर से कॉस थीटा साइन थीटा बन रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। इसकी कैलकुलेशन आगे फर्दर सेम जाएगी जैसे आपने केस 2 में किया था कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देन साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, फिर आपने लिमिट्स पुट की थी और इसका रिजल्ट निकाला था 0। अगेन आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगेन आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट केस थे इसका, इफ़ डैम्पिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर डैम्पिंग किसके प्रोपोर्शनल हो, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डैम्पिंग मीन्स एफ डी, डैम्पिंग फोर्स, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और वेलोसिटी क्या होती है dx/dt। साइन हटाया तो आपके पास कांस्टेंट आया। आपके पास पीछे x की वैल्यू जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वही dx/dt डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यूज़ आपने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट हमने निकालना है वर्क डन की हमने एक्सप्रेशन बनाई थी इसी सीरीज़ में, तो यहाँ आपकी जो भी एफ डी की वैल्यूज़ आई थी वो हम पुट कर देंगे। तो पुट कर दी, आगे हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना है। तो साइन भी यहाँ आ रहा है, साइन यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्मूले वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। फिर इसकी हमने क्या किया, इसके ब्रैकेट्स ओपन किए, सेपरेट कर लिए। हमें पता है कॉस 2 थीटा की जो इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ होती है बाय कैलकुलेशन वो कितनी आती है 0, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है t। तो देन लिमिट्स वगैरह पुट किए, ये हमारा आंसर है। यहाँ से हमारे पास क्या पता चलता है कि जो हमारे पास डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू है वो आपके पास 0 नहीं आ रही है, तो इट मीन्स रेजिस्टिव फोर्स इज़ ऑपोजिट टू वेलोसिटी। जो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स है एफ डी की जो वैल्यू है वो किसके ऑपोजिट है, वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तभी आपने नेगेटिव साइन यूज़ किया। हिंस डैम्पिंग एग्जिस्ट, कि डैम्पिंग एग्जिस्ट कब करेगी, व्हेन डैम्पिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कि डैम्पिंग तब एग्जिस्ट करती है अगर डैम्पिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो, वेलोसिटी। उसके बाद मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया था